अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ढोलकी के फंक्शन के बाद तो एकदम से खामोशी हो गई है, कोई वीडियो नहीं आई। तो ये पूरा वीक जो है मैंने अपने आप को रेस्ट दी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वलीमा होगा इंशाल्लाह, वलीमे के फंक्शन पे मैं व्लॉग बनाऊँगी और वही अपलोड कर दूँगी। तो वलीमे के फंक्शन से एक दो दिन पहले ब्राइड हमारी तरफ आई थी। ऐसे ही बस रैंडम ही मीटअप हमारा प्लान हुआ और उसने एक्चुअली मेहंदी लगवानी थी। तो मेरा उस दिन जाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही कॉल करके पूछ लिया कि अगर वो हमारी तरफ आ जाए जल्दी से मेहंदी लगवा ले। तो ब्राइड ने बस एक सिंपल सा डिज़ाइन चूज़ किया था, तो मैंने वो उसके अप्लाई कर दिया। तो उतनी देर में ही आंटी आ गई। आंटी जो कि ब्राइड की मदर इन लॉ हैं, वो एक्चुअली आई थी ब्राइड को पिक करने, लेकिन फिर चाय बनी हुई थी तो आंटी से कहा कि चाय पी के जाएँ। आंटी ने फिर कहा कि उतनी देर मेरे हाथ पे भी कोई सिंपल सा डिज़ाइन बना दो मेहंदी का। तो मुझे तो खैर वैसे भी मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मैं वैसे भी यहाँ पे मेहंदी की सर्विसेज ऑफ़र करती हूँ, क्योंकि जर्मनी में एक मेहंदी आर्टिस्ट मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। स्पेशली अगर आप किसी स्मॉल सिटी में रह रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मेरी अपनी शादी पे बहुत मुश्किल से मेहंदी आर्टिस्ट का बंदोबस्त किया था। खैर वो भी एक अलग स्टोरी है, सुनाऊँगी मैं फिर किसी दिन। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर लिया है और इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी का सेट निकाला था, मैंने अगले दिन फिर वो नहीं पहना, क्योंकि मेरा माइंड चेंज हो गया था। मेरा दिल था कि बहुत ही साथ सिंपल सी ज्वेलरी पहनूँ। ड्रेस ऑलरेडी थोड़ा सा हैवी है, पहले पता नहीं ज़्यादा दिल करता था हैवी हैवी कपड़े पहनने का, बट अब जो है मैं ज़्यादा सिंपलिसिटी की तरफ आ गई हूँ। तो बस ये सेट जो है मैंने इसके साथ फिर नहीं पहना। मैंने एक सिंपल सी जो है चेन गले में डाल ली थी और छोटे से टॉप्स जो है वो मैंने पहन लिए थे। तो बहुत अच्छा फ़ैसला रहा, बहुत सूट किया और मेकअप भी मैंने लाइट सा किया था। इज़ना का भी सूट जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। ये आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि मेरे जो मामू हैं वो ये सूट लाए थे इज़ना के लिए। और क्योंकि हमें पता था कि इसे ये अभी-अभी जो है वो पूरा आना है, तो फिर मैंने कहा कि अब जो फ़ंक्शन आया है इसी पे पहना देती हूँ, आगे जाके पता नहीं फिर। यहाँ पे एक तो ये भी है कि फ़ंक्शंस के लिए इतना वेट करना होता है, बहुत ही देर बाद कोई ऐसा इवेंट आता है। तो मैंने कहा कि अब मौका मिला है तो मैं इज़ना को ये ड्रेस पहना देती हूँ। और यहाँ पे रात के 2 बजे जो है मैं अपनी सिस्टर के मेहंदी लगा रही थी और उसके बाद मैंने भी अपने भी मेहंदी लगानी थी। और मेहंदी आर्टिस्ट के साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले सबके मेहंदी लगाओ और एंड पे जब आपने अपने मेहंदी लगानी होती है तो फिर बस एक हाथ पे मेहंदी लगती है। और मैंने हमेशा जो है अपने लिए एक इस तरह स्पेशल डिज़ाइन सोचा होता है और एंड पे जो है वो इतना टाइम लग जाता है मेहंदी लगाने में कि जब मेरी बारी आती है तो मेरा दिल ही नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि कोई सा भी डिज़ाइन जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो रात के 3 बजे जो है वो मैंने अपनी मेहंदी अप्लाई की थी। और क्योंकि मेरे 1-2 नेल्स भी टूटे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरे नेल्स जो है वो लगा लूँगी, लेकिन फिर मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया। उस वक़्त इतनी नींद भी आई थी, फिर मैंने कहा इतना लंबा काम, बस नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। अगले दिन भी बस फिर हम लोगों ने जल्दी निकलना था क्योंकि आंटी को हमने रेडी करना है, तो ये मैं उनके लिए सामान जो है लेके जा रही थी। उनका हेयर स्टाइल मैंने बनाना था, साथ में अनुषा को लेके जा रही थी हेल्प के लिए कि वो उतनी देर मेकअप कर लेगी। और बाहर का वेदर जो है वो कुछ ऐसा है, स्नो जो है वो मेल्ट हो चुकी हुई है। बस कहीं-कहीं स्नो जो है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है। तो यहाँ हम आंटी की तरफ पहुँच गए हैं और हम लोगों ने जल्दी से अपना कुछ सामान निकाला, कुछ आंटी अपना सामान लेके आई। तो जल्दी से मेरी सिस्टर ने आंटी की मेकअप किया, मैंने जल्दी से आंटी का हेयर स्टाइल बनाया और उसके बाद फिर हम लोग हॉल की तरफ निकल गए। आंटी और आंटी की जो बहू है वो भी हमारे साथ ही आई थी। तो जितनी देर हम लोग कार का वेट कर रहे थे उतनी देर मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे फ़ैशन जो है वो कितना ज़रूरी होता है। इतनी ठंड कि लाइक बर्फ़ भी अभी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पड़ी है, लेकिन हमने हील्स पहननी है, ओपन शूज़ पहनने हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत टाइम बाद जो है वो हील्स पहनी है, क्योंकि इज़ना जब पैदा हुई थी उसके बाद से मैंने ऐसे जैसे छोड़ दी हुई थी, लेकिन अब इतने टाइम बाद मैंने दोबारा से हील्स पहनी है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हॉल अभी कह लें कि 50% जो है वो फ़िल अप हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गेस्ट जो हैं वो आ रहे थे। लेकिन शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि मुझे यही टेंशन थी कि हम लोग जल्दी से पहले, क्योंकि खुद तैयार होना था, उसके बाद मुझे थोड़ा इज़्ना का भी जो सारी प्रिपरेशन थी वो करके जानी थी। मैं मामा को उसका ड्रेस वगैरह सारा कुछ दे के गई थी कि ये इज़्ना को पहनाना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा उसका बैग पैक करना होता है वो मैं साथ जो है वो भी मैंने रेडी करना था, फिर आंटी को रेडी करना था।
लेकिन शुक्र है सारा कुछ टाइम पे जो है वो हो गया है। और यहाँ मैंने गलती कर ली कि मैं इज़ना के साथ स्टेज पे गई तस्वीरें बनाने, तो बस फिर इज़ना को रास्ता नज़र आ गया, वो बार बार उधर ही जा रही थी तो मुझे रोकना पड़ रहा था। तो मुझे था कहीं गिर ना जाए यहाँ से। ये मुझे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटर्स नज़र आई, तो मैंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है ये कौन लाया है, किसके लिए लाया है, लेकिन मैंने कहा कि कैप्चर करना तो बनता है। इज़ना की एंटरटेनमेंट के लिए भी फुली इंतज़ाम था यहाँ पे। इज़ना की खालस जो आई हुई थी, तो सारी खालस मिल के एंटरटेन कर रही थी। अच्छा, जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, उन्हें हर जगह जो है वो नज़र रखनी होती है, तो मेरी नज़र खाने पे भी थी। मुझे था कि इससे पहले कि आवाज़ आए कि रोटी खुल गई है, उससे पहले ही मैं जो वीडियो है वो उसकी बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाना था। जब सारे खाना डालने लग जाते हैं तो फिर वीडियो भी नहीं बननी थी। मैंने जब देखा कि वीडियोग्राफर पीछे को गई है और वीडियो बनाने लगी है खाने की, तो जल्दी से मैं भी वहाँ पहुँच गई अपना कैमरा लेके। वीडियो बना के जब मैं अपनी सीट पे पहुँची तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, सारे खाने लेने के लिए खड़े हो गए थे। मैंने कहा कि मैं बेवकूफ़, मैं वीडियो बना लाई लेकिन खाना तो मैंने लिया ही नहीं, मैं भी खाना ले आती। खैर उसके बाद फिर मैंने वेट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब लाइन थोड़ी सी हो जाएगी शॉर्ट तो उसके बाद मैं जाऊँगी दोबारा और खाना ले आऊँगी। अच्छा, ये जो वीडियोज़ होती हैं इनके पीछे जो ओरिजिनल साउंड होता है वो भी काफ़ी मज़े का होता है, तो मैंने कहा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको वही सुना देती हूँ। ये जी बच्चों, मेरी चाय आ गई है, एंजॉय है। चाय और डिनर ब्रेक। इतना को नींद आ गई है और अब देखते हैं, खुद से सोएगी कि मुझे फिर एफर्ट करनी पड़ेगी। आई होप खुद से ही सो जाए, क्योंकि अगर एफर्ट ली तो उसके बाद फिर मैंने खुद भी सो जाना है। हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ओए होए, मर्दों वाली साइड पे। ये जी मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं। हेलो हस्बैंड, दैट्स माय हस्बैंड। ये ताशी बैठा हुआ है, वो चाचा सलाम है, और वहाँ ईजू को मैंने भेज दिया हुआ है क्योंकि आई नीड फ्रीडम। सो द वॉइस ओवर ब्रेक इज़ ओवर नाउ। यहाँ हम स्टेज की तरफ आए हैं और ये ब्राइड का ड्रेस जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। ब्राइड खुद भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर हमने कहा कि इससे पहले मर्द हजरात जो हैं वो इस साइड पे आ जाए, हम जल्दी से ब्राइड के साथ भी एक पिक्चर ले लेते हैं। उसके बाद फिर ग्रूम और ग्रूम की फैमिली और साथ फ्रेंड्स वगैरह सारे दूसरे हॉल में आ गए। फिर हम लोगों ने जल्दी से कोट वगैरह पहने, हम लोग निकल गए। और हम अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और इज़ना जो है वो सोई नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो उससे भी नींद आई थी। तो शुक्र है मुझे एफ़र्ट जो है वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो कार में भी लेटी लेटी खुद ही सो गई थी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।